मैं बता दूं, विलोम में वर्तनी शुद्धि है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, तद्भव तत्सम है, विशेषण विशेष है और पर्यायवाची है। 6 टॉपिक है। इन सभी 6 टॉपिक के 10-10 प्रश्न है, मतलब कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। 60 प्रश्न है। बाकी आप लोग इनके उत्तर देते रहिए। मैं प्रश्न जल्दी पूछूंगा, आप उसी तरीके से उत्तर भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्या है? कल्पित का विलोम है। आपके सामने ऑप्शन है साहसी, यथार्थ, विहीन और स्थैर्य। तो कल्पित का मतलब होता है जो कल्पना हो, और कल्पित मतलब यथार्थ, जो आपके सामने यथार्थ है। तो पहले का बी हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वल्पायु का चिरायु, नूतन का सनातन, विपत्ति का संपत्ति, जड़ का चेतन। तो नूतन का पुरातन होता है, तो दूसरे का बी वाला सही हो जाएगा। फिर मौन शब्द का विलोम है। ऑप्शन है मुखरता, मुक्ता, वाचलता, प्रगल्भता। तो मौन का क्या हो जाएगा? मुखरता हो जाएगा। मौन का क्या हो जाएगा? मुखरता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है अमित शब्द का विलोम है। अमित का सुमित, परिमित, कुमित और दुर्मित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो उनमें अमित का क्या हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। फिर निम्न में कौन सा युग्म सही है? खेचर का चर, गहरा का गंभीर, ऐहिक का पारलौकिक, डी उपमेय का परिमेय। तो सी ऑप्शन ऐहिक का पारलौकिक सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 विवाद शब्द का विलोम है। संवाद, प्रतिवाद, वाद, निर्विवाद। तो विवाद का निर्विवाद होता है। फिर निम्न में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं होगा? तो प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रभावित और प्रभाव शून्य। तो प्रभावी का क्या हो जाएगा? बाकी सब सही, लेकिन अप्रभावित नहीं होगा। मतलब अप्रभावित का मतलब हो जाता है जो प्रभावित नहीं है। प्रभावी का मतलब जो प्रभावी है, और प्रभावी का अप्रभावित से, लेकिन अप्रभावित तो किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाएगा कि वो, कि मान लीजिए कोई जैसे बाढ़ आई, तो बाढ़ से क्या होगा? ये वाला एरिया प्रभावी है, मतलब कि अप्रभावित है, लेकिन जो व्यक्ति है वो, जैसे मान लीजिए केरल में बाढ़ आई, तो केरल में क्या हो गया? उसमें बाढ़ में सब लोग क्या हो गए? प्रभावित हो गए। तो वो तो ठीक है, लेकिन बाढ़ क्या है? वो बाढ़ प्रभावी है, और जो उससे पीड़ित हो वो प्रभावित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्षणिक शाश्वत, स्पर्धा सहयोग, शक्ति का छिड़ता, क्षति का विक्षति। तो क्षति का विक्षति 8 का डी सही हो जाएगा। स्पर्श का विलोम है। तो ऑप्शन है, देखिए इसमें शब्दों का हेर फेर है। आपको बताना है कि स्पर्श का विलोम क्या होगा। किसी में स्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श, अस्पर्श है। तो देखिए शब्दों के हेर फेर को समझिए। तो इसका जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा, अस्पर्श। तो इसमें सा का भी हेर फेर है, इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दों की मतलब कि जो अक्षर हैं उन पे भी ध्यान रखिए। छोटा सा है, बड़ा सा है, कौन सा है, तो याद रखें। ग्रस्त का विलोम होगा। ग्रस्त है, ग्रस्त का विलोम देखिए ऑप्शन दिए गए, सुप्त है, ग्राह्य है, मुक्त है, लुप्त है। तो जो ग्रस्त का क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। तो ये तो हो गए 10 विलोम। अब हम आते हैं तद्भव तत्सम को खत्म करने की। तो तद्भव तत्सम में आइए देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम दिए में दुग्ध, दूध, गंभीर, गहरा, होठ का ओष्ठ, होष्ठ, नाक का नासिका। तो सी वाला जो हो जाएगा, ओंठ का ओष्ठ होता है, होस्ट नहीं होता है। तो सी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मिष्ट, सत्य, सुपुत्र, हथनी। तो हथनी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बिच्छू, मानुष, लज्जा, बाह। तो निम्न में से कौन तत्सम है? तत्सम जो लज्जा है। फिर कटपट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो करपट का कपड़ा होता है, और कपूर का कर्पूर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुई का सूचिका, मारना का मिष्ट, सपना का स्वप्न, सार का स्वश्रु। ये सार नहीं, यहाँ पे सास होना चाहिए, सास का स्वश्रु होगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, सास है, सास का स्वश्रु है। तो इसमें मारना का मिष्ट गलत है। नेक्स्ट है, तद्भव शब्द है चक्का, छिद्र, गर्त, क्वाथ। तो तद्भव चक्का जो है वो तद्भव शब्द है, तो याद रखिएगा। चक्का का चक्र होता है, तो चक्का है तद्भव है। नेक्स्ट निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं। वही उसी तरीके से दिया हुआ है, तद्भव तत्सम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है खजूर का खरजूर, गाय का गो, खाट का खरजू, कांच का कांच, कांच का काच है। तो खाट का जो होता है खटवा होता है, और खरजू जो है वो खुजली का होता है। फिर कैवर्त सबका तद्भव है। तो कैवर्त का कौन सा है? मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो इसका जो सही हो जाएगा 18 का बी सही हो जाएगा, केवट सही हो जाएगा। नेक्स्ट 19 से निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बताना है सत्य, महावत, हिलोर, पूंजी। तो सत्य क्या है? वो तत्सम है। फिर 20 तो हम पढ़ चुके हैं, हम आगे पर्यायवाची की तरफ आएंगे। पर्यायवाची में देखिए पहला दिया हुआ है कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, कुवलय, जलद, कोकनद। जलद तो मेघ का होता है, तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा युग्म सही है? समुद्र, उत्पल, अग्नि, अनिल। मतलब सही है कौन सा युग्म ये बताना है, बाकी के 3 गलत हैं। समुद्र, उत्पल, अग्नि, अनिल, अनिल, मछली, सरवरी, कामदेव, कंदर्प। तो कामदेव, कंदर्प सही है, दोनों सही है। बाकी मछली का जो सरवरी दिया है रात होता है, समुद्र का उत्पल दिया है कमल होता है, अग्नि, अनिल जो दिया है वो हवा होती है। हवा जो होती है वो अनिल का पर्यायवाची है। निम्न पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है तो अनल, पावक, धूमकेतु, कांतार। बी ऑप्शन है सिंधुजा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया। सी ऑप्शन है वस्त्र, पाठक, अंबर, चीर। डी है वामा, वनिता, इंदिरा, अबला। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही है। तो इसमें आप देखिए जो बी वाला ऑप्शन है वो सही, सभी लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। जैसे बाकी आप देखेंगे तो कांतार तो जंगल का होता है, बाकी वामा, वनिता, इंदिरा ये भी गलत है। ये वामा अब जैसे जाने बिजली का होता है शायद, तो ये गलत हो जाएंगे। बाकी से वस्त्र, पाठक दिया तो पाठक गलत है। वस्त्र है वस्त्र का होता है पट, वसन, चीर, अंबर, कपड़ा, लत्ता, चिरकुट। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सब वस्त्र के ही हैं, कपड़े के ही हैं। तो 23 का जो हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। निम्न में से कौन सा कृष्ण का पर्यायवाची है? तो कृष्ण का पर्यायवाची द्रौपदी, राधा, रुक्मणी, यशोदा। तो द्रौपदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है उडुगन पर्यायवाची किसका? रात्रि का, तारा का, परशुराम का, मोर का। तो उडुगन जो पर्यायवाची वो तारा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 26 है निम्न में से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? फिर इसमें ऑप्शन है कमलासन, चतुर्भुज, चतुरानन, विरंची। तो चतुर्मुख होता है, चतुर्भुज नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी सब हैं। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? पवन, समीर, तोता का कीर, पृथ्वी का मंजरी, लक्ष्मण का रामानुज। तो मंजरी पुष्प का होता है, यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कांतार किसका पर्यायवाची है? तो वन है, वर्षा है, पर्वत है, तालाब है। अभी मैंने पीछे से पूछा था, तो कांतार क्या हो जाएगा? वन का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कालिंदी, अर्कजा, कालगंगा किसके पर्यायवाची? तो आपके सामने ऑप्शन है यमुना, नदी, लक्ष्मी, पार्वती। तो 29 का ए यमुना सही हो जाएगा। याद रखिए, जितने भी पढ़ना उनको नोट भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिव का पर्यायवाची? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो शिवालय जो पर्यायवाची 30 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 जिस विकारी शब्द में से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। तो संज्ञा की, अब हम विशेषण विशेष से प्यार से, संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं क्या? मतलब संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती, विकारी शब्द मतलब जिनका विघटन किया जा सकता है। सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। तो विशेषण सही हो जाएगा, विशेषण। जिनको क्या दिखा हुआ? विकारी मतलब जिस विकारी शब्द से संज्ञा मर्यादित, विकारी मतलब तोड़ा जा सकता है, विकारी हो। दोनों शब्द किस प्रकार का संज्ञा मतलब संख्यात्मक, संख्यावाचक विशेषण है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो होते हैं कुल 4 भेद होते हैं। गुण है, परिमाण है, संख्या है, संकेत है। तो अब जैसे गुण है, किसी की गुणों की विशेषता बताए। परिमाण मतलब जो नाप तौल से संबंधित, संख्या हो, संकेत मतलब जो पर्टिकुलर किसी की तरफ संकेत किया जा रहा हो। तो इसमें तो जैसे मैंने पूछा है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक में भी आप देखेंगे तो कई पार्ट किए गए। जो समुदाय का बोधक कर रहा हो वो पुनरुक्ति मतलब आवृत्ति हो रही हो, आवृत्ति बोधक है। फिर क्रम बोधक है जो क्रम बता रहा हो। तो जो दोनों है वो क्या बता रहा है? दोनों क्या कह रहा है कि मतलब एक समुदाय का बोधक कर रहा है, समुदाय बोधक है दोनों। तो दोनों क्या हो जाएगा? समुदाय बोधक। आवृत्ति मतलब जैसे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना। क्रम मतलब इसमें से हर एक दूसरा लड़का है, हर एक तीसरा लड़का है, चौथा मतलब 10वां। तो 10वां मैंने बोला 10वां लड़का, इसका मतलब क्रम है। इससे पहले 9 हैं तो क्या हो गया? क्रमवाचक हो गया, क्रमबोधक हो गया। नेक्स्ट निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? तो विशेषण आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो तात्विक सही है, दर्शनीय सही है, जंगली सही है, जूठन जो होगा इसका उत्तर सही हो जाएगा। जूठन विशेषण नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? डरावना, तटीय, दैनिक जवानी, जरूर का जादूगर और तार्किक चालाक है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताइए। तो इसमें आप देखिए डरावना, तटीय, दैनिक जवानी, जरूर जादूगर लिखा हो तो जरूर तो विशेष होता है और जादूगर क्या है? वो विशेषण है। तो सबको आपको बताना है सभी युग्म जो है वो विशेषण बता रहा हो। तो डरावना ठीक है, तटी भी, डरावना तटी दोनों क्या है? विशेषण है। दैनिक जवानी दोनों विशेषण है। जरूर जादूगर जो है वो इसमें से जरूर जो है विशेष है। तार्किक चालाक वो भी विशेषण है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेष है? तो जैसे मैंने बोला
ठंडा पानी, तो पानी क्या है, ठंडा क्या है, विशेषता है किसकी, पानी की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष से होता है, और जो विशेषता हो वो क्या हो जाता है, वो विशेषण हो जाता है। तो इन भाग में कौन सा विशेष से पूछा गया है, तो ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इसमें विधेय, विशेषण, विशेष, विशेषण ये सब आते हैं, आपको बताएंगे आगे। निम्न में विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो 5 का 5वां हो जाता है, तो 5 जो है वो विशेष है, 5 का जब विशेषण बनाएंगे तो 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीली साड़ी है, नीला क्या है, उसका गुण है, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्या मतलब संख्या को दर्शा रहा हो, 7, पीला, मीठा, गीला। तो 7 क्या है, संख्या है, तो 38 का ए सही हो जाएगा। बाकी आप लगाते रहिए। संकलन अच्छा है, बस ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है आपके समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे बताया जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, वह शिव का उपासक है। तो उसमें उपासक क्या है, उपासक, इसमें उपासक है मतलब इसमें विशेषण क्या है, तो शिव का उपासक है। उपासक है किसका, शिव का, मतलब उपासक है किसका, शिव का। तो विशेष शिव हो गया, उपासक हो गया विशेषण। तो 39 का सी सही हो जाएगा, उपासक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए लिखा हुआ है विशेषण, विशेष संसार का सांसारिक, संसार का विशेषण बनाए सांसारिक, और स्वप्न का बनाइए तो स्वप्निल। ज्ञान का देखिए लिखा हुआ है ज्ञात का लिखा हुआ है ज्ञानी, हृदय का लिखा हुआ है हार्दिक। तो ज्ञात का तो ज्ञातव्य हो जाएगा, और ज्ञानी ज्ञान का ज्ञानी होगा ना, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञात का ज्ञातव्य है। कहते हैं हमें ज्ञातव्य है कि, तो हमें मतलब ज्ञात, हमें पता है, तो ज्ञात का ज्ञातव्य हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये आपको बताना है। तो अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए, अंडे से पैदा होने वाला, बी है किसी के अंतर से उत्पन्न, सी है अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, डी है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला ही सही है। फिर नेक्स्ट है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है, वीर प्रसु, वीर बहुरी, वीरांगना, पुत्रवती। तो ये वीर प्रसु हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, मतलब जिसको कठिनाई से भेदा जा सके, तो उसके लिए दुर्दम है, दुर्भेद है, दुर्बोध है, दुर्गम है। तो दुर्भेद है, जिसको कठिनाई से भेदा जा सके। फिर नेक्स्ट है, जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति ना हो के लिए कौन सा गलत है, मतलब ये कौन सा गलत है जो इस शब्द के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुर्वरा, ऊसर, बांगर, धूसर। तो धूसर जो है वो गलत है, बाकी क्या अनुर्वरा, ऊसर और बांगर सब सही है। जिसे किसी से लगाव ना हो, नस्वर, निर्लिप्त, लिप्सु, अलगाव आदि। तो निर्लिप्त मतलब जो किसी भी चीज़ में लिप्त ना हो, तो निर्लिप्त हो जाएगा, मतलब 45 का बी सही हो जाएगा। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है, अनेक युगों से चला आने वाला। ऑप्शन है सनातन, समीचित, प्राचीन, कालांतर। तो सनातन हो जाएगा। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं। तो आप देखिए, अंगुष्ठ, तर्जनी, देखिए अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यका, अनामिका, कनिष्ठिका या कनिष्ठा भी बोलते हैं। तो आप बताइए इनके बीच में, जैसे मैंने पूछा ऑप्शन है कनिष्ठा और मध्यमा, ये कनिष्ठा हो गया, ये मध्यमा होगा, ये बीच की कौन सी होगी। तो इसको तर्जनी ये होगी, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यका, अनामिका, कनिष्ठिका। तो जो ये वाली हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, अनामिका हो जाएगी। तो मतलब 47 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे कामना हो तो मुमूर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 है, जिसे हृदय में चोट पहुंची हो, मर्मज्ञ, मनोवृत्ति, हृदय विदारक, मर्माहत। तो ऑप्शन जिसका मर्माहत सही होगा, जिसके हृदय में क्या होगा, चोट पहुंची हो, तो उसको मर्माहत बोलेंगे। बाकी का जैसे हृदय विदारक है, मतलब ऐसा कुछ बोलने से या सुनने से उसके हृदय को आघात पहुंचता हो, तो हृदय विदारक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। देखिए क्या है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं, आपको बताना है, सुमिलित नहीं उसको बताना है। तो आपको पढ़िए, देखिए दोपहर का सूर्य मार्तंड है, और अर्धरात्रि का भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा है, और अर्धरात्रि का समय निशीथ है, दौड़ने वाला जोगा है,
धावक बोलते हैं, द्रुतगामी नहीं। तो द्रुतगामी जो तेज चलने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं, जो दौड़ने वाले को धावक बोलते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वर्तनी शुद्धि, देखिए ये वाला, इसमें जो मैं पढ़ूंगा शब्दावली आपको एक ही जैसी लग सकती है, लेकिन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है उसको ध्यान में देते हुए उसको आप पढ़िए। जैसे मैंने बोला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो अब मैंने आपके सामने ऑप्शन रखा है, जैसे प्रेमचंद, प्रेमचंद, प्रेमनचंद, प्रेमचंद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो मैक्सिमम लोग जो हैं, इसका जो उत्तर है प्रेमचंद है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैक्सिमम लोग बी लगाएंगे, लेकिन जो सही होता है वो प्रेमचंद होता है। तो नीचे रा नहीं लगता है, प्रेमचंद सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सन्यासी हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी में आधा ना और ऊपर बिंदी दोनों लगती है। तो इसमें ऊपर बिंदी नहीं दी हुई है, तो सन्यासी क्या होगा? इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का डी। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? आपके सामने श्रीमती, श्रीमती दिया हुआ है, कालिदास का कालिदास दिया हुआ, अक्षुण्य का अक्षुण दिया हुआ है, पौरुष पौरुष का पौरुष दिया हुआ है। तो अक्षुण्य जो है वो अक्षुण गलत हो जाएगा, मतलब 53 का सही है। फिर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे बड़े सज्जन हैं, एक गिलास पानी दीजिए, माता पिता आए हैं। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा माता पिता आए हैं, यही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। सॉरी, शुद्ध वाक्य का चयन किया जाए तो यही क्या हो जाएगा? माता पिता आए हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ, तो अशुद्ध पहले से ही है। तो आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 1 मिनट, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उसमें देखिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 54 का डी, अनेकों बार है, अनेक अपने आप में ही वो है, तो अशुद्ध जो है वो अनेकों हो जाएगा। अनेकों क्या है? अशुद्ध है। अनेकों बार देख चुका हूँ, मतलब यही अशुद्ध हो जाएगा। 54 का डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर शुद्ध वाक्य चुनिए। आप इधर बैठो, सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवती कन्या है, जो करेगा वही भरेगा। तो इसमें से जो कौन सा शुद्ध है? तो सीता गुणवती कन्या है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवत्री। तो इसका जो सही हो जाएगा कवयित्री, बी वाला हो जाएगा। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगती है, कवयित्री सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी एक जैसे लगते हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए पहला दिया हुआ है सृष्टा, फिर सृष्टा, फिर सृष्टा, फिर सृष्टा। देखिए सब एक जैसे हैं, तो इसका जो ए वाला हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सा के नीचे जो पृथ्वी में रा लगता है वो लगेगा। फिर जो मूर्धन्य वाला जो सा होता है वो मतलब जो षटकोण में लगता है वो आधा सा होगा, टा में बढ़ा की मात्रा होगी। तो यही क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। सृष्टा। 57 का जो है ए सही हो जाएगा। फिर 58, निम्न में कौन अशुद्ध है? तो इसमें देखिए लिखा हुआ राजपथ, निर्दोष, संवाद, अकस्मात। तो अशुद्ध बताना है तो अकस्मात हो जाएगा, क्योंकि अकस्मात के नीचे हलंत भी लगता है, वही क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में कौन शुद्ध है? तो कौन शुद्ध है बताना है। तो श्रीयुत, श्रीयुत के नीचे जो लगेगा हलंत लगेगा, ये मतलब अशुद्ध है। मनोरथ जो है वो सही है, भाग्यवान के नीचे भी हलंत लगेगा। विच्छेद नहीं, विच्छेद होता है, आधा चा भी लगेगा, तब वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन 59 का सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? निम्न में कौन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अंजलि, अंजलि, अनजलि, अनजलि। तो देखिए छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा सब लगा हुआ है, तो इसमें जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा। अन की बिंदी जा में और ला में छोटी की मात्रा अंजलि, ये वर्तनी की दृष्टि